पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और जुआन दाओ जोंग सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ के एल्डर को 10,000 सिक्कों का नोट भी देते हैं ताकि उसकी मदद से वो उन्हें सेक्ट में ज्वाइन करवा दे। इसलिए वो एल्डर उन्हें अपने सेक्ट के अंदर लेकर आता है जहाँ उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके बाद ही ये लोग यहाँ पर पास हो सकते हैं और वो एग्जाम ये होता है कि सामने जो पहाड़ बना है उसके गेट के पास 2 घंटों के अंदर पहुंचना होगा। इसलिए सारे डिसाइपल उसी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुआन जुयान को घसीटते हुए सभी के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो भी 2 घंटों के अंदर उस गेट तक पहुंच सके। जुयान तो वहीं पर खड़े होकर ये सोच रहा होता है कि आखिर इस जगह पर ऐसी कौन सी खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि कोई भी सेक्ट इतनी आसानी से किसी को अपना डिसाइपल थोड़ी बना लेता है। लेकिन जुआन तो उसे कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं दे रहा था, वो उसे घसीटते हुए आगे लेकर जा रहा होता है। तब थोड़ी दूर आने के बाद जुयान को चारों तरफ बहुत सारा धुआं दिखाई देता है और उसी धुएं के अंदर से किन्मू सामने से चलकर आ रही होती है। ये देखकर तो जुयान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। किन्मू उससे कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया है। जिस पर जुयान भी कहता है, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया है और मैं तुमसे मिलने भी जरूर आऊंगा, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सच में नहीं आई हो, बल्कि ये जो धुआं है वो मुझे इल्यूजन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। और जो उसका शक होता है वो बिल्कुल सही होता है। अगले ही पल किन्मू वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर धुआं फैला था उसके अंदर जो भी जाएगा उसे अजीब अजीब ख्याल दिखाई देने लगेंगे। जो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा वो ही उसके आंखों के सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसलिए जुयान को सामने किन्मू दिखाई दी थी, क्योंकि वो हर समय उसी को याद करते रहता है। अब जुयान वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे कुछ और लोग जो यहाँ के सेक्टर में शामिल होने आए थे वो लोग भी अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। एक तो पेड़ को ही अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उसी के साथ गले मिलना शुरू कर देता है, तो वहीं जुयान को एक दूसरा आदमी दिखाई देता है जो उस गेट को छूने ही वाला था, लेकिन वो ऊपर कूदते साथ ही वहाँ से जमीन पे नीचे आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि जिसे वो छूने जा रहा था वो तो गेट था ही नहीं, उस धुएं ने उसे बेवकूफ बना दिया, इसलिए वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया होता है। साथ ही थोड़ी दूर आने के बाद उसे और भी लोग ऐसी ही अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो आपस में ये बातें कर रहे थे कि मैं तो जल्द से जल्द उस गेट को छू लूंगा, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे ला कर दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें इस सेक्ट में शामिल होने के बाद तुम्हें भी सेक्ट में शामिल करवा लूंगा। वहीं जुयान वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जब वो थोड़ी दूर आता है तो उसे वहाँ पर जुआन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उसे तो समझ ही नहीं आता है कि जुआन आखिर चला कहाँ गया। तब उसे छत के ऊपर 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल टाइटैनिक वाले पोजीशन में खड़े थे और उन्हें लग रहा होता है कि आसपास बिल्कुल समुंदर है। अब वो लोग एक नाव के ऊपर खड़े हैं जो कि टाइटैनिक है। ये देखकर तो जुयान भी हैरान था कि बड़ी ही अजीब लोग हैं यहाँ के, इन लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी, वही चीजें तो ये धुआं उन्हें दिखा रहा है। तभी वहाँ पर जुआन भी आ जाता है जो कि सबसे ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा था। वो बिल्कुल लड़कियों जैसी हरकत करते हुए जुयान के पास आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जुयान उसे अपने पावर की मदद से अटैक करते हुए वहाँ से दूर कर देता है। और जैसे ये वाला अटैक उसे लगा था उसके होश सारे ठिकाने आ चुके थे और वो भी इल्यूजन से बाहर निकल कर आ गया होता है। तब जुयान उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें शरीफ समझा था, लेकिन तुम्हारे मन में तो कैसे अजीब अजीब ख्याल चलते हैं। लेकिन जुआन उससे कहता है, अरे वो तो मैंने अनजाने में कर दिया, मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लोग अपने ही ख्यालों में गुम थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर आए क्यों थे। जुआन जुयान से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है ताकि हम लोग इन लोगों को इनके ख्यालों से बाहर निकाल सके। इस पर जुयान कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया तो है, जितने भी लोग यहाँ इस सेक्ट को शामिल होने के लिए आए हैं वो सभी चोर डाकू लग रहे हैं और ये लोग तो यहाँ पर सिर्फ लालच के लिए ही आए हैं ताकि एक बार सेक्ट में शामिल हो जाए तो इन्हें आगे चलकर काफी पैसे भी मिल सकते हैं। अगर हम कैसे भी करके इनके सारे पैसे निकाल लें तो इनके ऊपर जो ख्याल आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो आसानी से उस गेट के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ये लोग सारे के सारे खुद ब खुद अपने सारे पैसे निकाल कर फेंक देंगे। तो जुआन मान जाता है और वो सबसे पहले उसके पास जितने पैसे होते हैं वो सभी को लेकर एक गॉड की मूर्ति के पास आता है और वहां आने के बाद उनसे कह रहा होता है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं ये सारे के सारे मैं आपको देता हूँ, बस आप मुझे उस गेट तक पहुंचा दो। और जैसे वो वहाँ पर पैसे देता है, सामने लगा हुआ धुआं जुयान अपनी पावर की मदद से थोड़ा सा हटा देता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये धुआं हट कैसे गया। तब उसे वहाँ पर जुयान अपने सारे पैसे फेंकते हुए दिखाई देता है। ये देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि अगर हम अपने पैसे फेंकेंगे तो हो सकता है कि यहाँ का जितना भी धुआं है वो सब गायब हो जाएगा। इसलिए वो सारे लोग उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब फेंकना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे वो पैसे फेंक रहे होते हैं वैसे वैसे वहाँ का धुआं गायब होने लगता है और वो सारे के सारे लोग इल्यूजन से बाहर निकल कर आ जाते हैं। और जैसे
जैसे उनका इल्यूशन खत्म होता है वो सब के सब उसी गेट की तरफ भागते हैं, जिसे छूने के बाद ये लोग इस सेक्ट में शामिल हो सकते हैं। तब वहाँ पर जुआन जितने भी पैसे गिरे होते हैं सभी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो वहीं जुयान को एक आदमी उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उसमें से सिर्फ एक सिक्का निकाल कर उस गॉड की मूर्ति के पास रखते हुए दिखाई देता है, और उसे ही रखकर वो ये प्रार्थना करने लगता है कि मुझे जैसे भी करके ये लेवल पास करा दे ताकि मैं जल्द से जल्द इस सेट के अंदर ज्वाइन हो सकूं। ये देखकर तो जुयान एकदम हैरान रह जाता है कि कितना बड़ा कंजूस आदमी है ये, इसके पास इतने सारे पैसे हैं लेकिन इसने डाला भी तो सिर्फ एक सिक्का, इसलिए वो वहाँ पर जितना भी धुआं होता है उसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर तो वो आदमी भी डर चुका था, इसलिए उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो जल्द से जल्द अपने सारे के सारे पैसे उस गॉड की मूर्ति के पास रख देता है ताकि धुआं कम हो सके। और जैसे वो मूर्ति के पास अपने पैसे रखता है जुयान जितना भी वहाँ पर धुआं होता है उन सभी को खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अब वो भी वहाँ से उस गेट को छूने के लिए चले जाता है ताकि वो इस सेक्ट में शामिल हो सके। और इस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग इस सेक्ट में शामिल होने के लिए आए थे वो सारे के सारे लोग उस गेट को छू लेते हैं, जिस वजह से सभी पास हो जाते हैं। दूसरी तरफ दाओ जोंग सेक्ट के लीडर को एक आदमी शराब ला कर देता है, साथ ही वहाँ पर कुछ फ्रूट भी थे, लेकिन वो देखकर तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या तुम लोग मेरी पोजीशन के बारे में नहीं जानते, ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझे लाकर मत देना। तब एल्डर कहता है आप इतनी दूर से यहाँ पर आए ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस आप यहाँ पर आकर हमारे खाने पीने की चीजों की बुराई मत करो। तब वो लीडर कहता है तुम्हारे सेक्ट में इतने सारे लोग ज्वाइन होने के लिए तो आए हैं, लेकिन तुम्हें उतना अच्छा तरीका नहीं आता कि किस तरह से डिसाइपल को सेक्ट में ज्वाइन किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे अच्छे तरीके बता सकता हूँ ताकि तुम कुछ अच्छे टेस्ट रखकर उन डिसाइपल को सिलेक्ट कर सको। तभी वहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइपल आ जाते हैं जिन्होंने उस गेट को छुआ था, और इतने सारे डिसाइपल को देखकर वो लीडर भी हैरान रहता है। वो उस एल्डर से कहता है जितने भी डिसाइपल यहाँ पर आए हैं ये लोग तो मुझे बिल्कुल भी जेंटलमैन टाइप नहीं दिख रहे, ये तो सबके सब शराबी और जुआड़ी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सेक्ट में शामिल करना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं होगा, आगे चलकर ये कैसे इतनी अच्छी कल्टीवेशन करेंगे, ये लोग तो उसे भी ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब वो एल्डर कहता है इन्हें एक मौका तो देना चाहिए सीखने का, सभी को दूसरा मौका तो दिया ही जाता है, हो सकता है सेक्ट में शामिल होने के बाद ये लोग सही हो जाए। और वैसे भी ये ऐसे तो नहीं है कि जिनके पास पावर हो और वो उसका घमंड करने लगे। ये सुनकर वो लीडर कहता है मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी ही बुराई कर रहे हो, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर एल्डर कहता है मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आएगी कि मैं आपकी बुराई करूँ, मैंने तो बस इन लोगों के लिए ऐसा कहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको बुरा भला कहूँ। लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा होता है कि वो तो उस लीडर को ही बुरा भला कह रहा था। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और बाकी दाओजोंग सेक्ट के अंदर आ गए होते हैं ताकि वहां आने के बाद वो सभी उस सेक्ट को ज्वाइन कर सके, और सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए उन्हें पहाड़ के ऊपर जो गेट बना है उसे 2 घंटे के अंदर पहुंचकर टच करना होगा, उसके बाद ही वो लोग उस सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन जैसे वो सभी वहां से निकलते हैं सामने अजीब सा धुआं होता है, जिस वजह से सारे लोग अलग अलग ख्यालों में खो जाते हैं। लेकिन जुयान सारे धुआं को खत्म कर देता है, इसलिए काफी सारे डिसाइपल इस टेस्ट को पास कर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए थे उन सारे के सारे लोगों ने इस टेस्ट को पास कर लिया होता है। ये देखकर तो एल्डर भी एकदम हैरान था कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे पास कर सकते हैं, कोई भी फेल कैसे नहीं हुआ, कहीं मैंने जो धुएं वाला फॉर्मेशन पूरे जंगल में फैलाया था वही तो बंद नहीं हो गया, वो फॉर्मेशन इतना तो कमजोर नहीं था कि कोई भी बड़ी ही आसानी के साथ उस फॉर्मेशन से बाहर निकल सके, वो भी सिर्फ 2 घंटों के अंदर। जरूर वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता चल रहा। तब वो लीडर दोबारा से एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है जब इतने सारे डिसाइपल सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार ही हो चुके हैं तो क्या तुम्हारे पास इतनी जगह भी है जो इन डिसाइपल को अच्छे से रहने की जगह मिल पाए। लेकिन एल्डर तो काफी ज्यादा परेशान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, जिस वजह से वो इनमें से काफी सारे डिसाइपल को साइड कर देगा। तब उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वो वहाँ पर अपने एक और डिसाइपल को बुलाने के लिए कह देता है। वही जुयान से कह रहा होता है हमने यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के पैसे जमा कर लिए हैं और ये तो बहुत ज्यादा है, क्या हम इसमें से आधा चुरा लेते हैं और आधा डोनेट करके उस एल्डर को दे देंगे। लेकिन जुयान कहता है क्या तुमने नहीं सुना था कि लीडर ने हमसे साफ साफ ये कहा था कि हमें काफी सारे पैसे डोनेट करने हैं, उसके बाद ही वो हमें अपने सेट में शामिल होने के लिए देगा, इसलिए हमें ये पूरे के पूरे पैसे उस लीडर को ही देने हैं, इसमें से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जुआन तो काफी परेशान होता है, वो उससे कहता है लीडर ने इतने सारे पैसे तो नहीं मांगे थे, इसके अंदर कम से कम 10,000 चांदी के सिक्के हैं, इसमें से हम 5,000 तो आसानी से निकाल सकते हैं और 5,000 इस लीडर
एल्डर को दे देंगे। लेकिन जुयान तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो सेक्ट के अंदर शामिल होना ही है, इसलिए मैं इन 10,000 क्या इससे भी ज्यादा चांदी के सिक्के मिलेंगे उसे भी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, भले बस मुझे इस सेक्ट में ज्वाइन होना है। और वैसे भी इन पैसों से तो गरीब लोगों की मदद होगी क्योंकि ये सारे पैसे डोनेशन में जाने वाले हैं, तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। तब ये सुनकर जुआन भी उससे कहने लगता है कि ठीक है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इन सारे पैसों को डोनेट करने के लिए, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। लेकिन जुयान तो मन में सोच रहा होता है मैं इतने सारे पैसे इसलिए उस लीडर को देना चाहता हूँ ताकि वो सीधे सीधे मुझे सेट का कोर डिसाइपल बना दे, क्योंकि जब इतने पैसे उसके पास जाएंगे तो उसका दिमाग तो ऊपर नीचे हो जाएगा और वो आसानी से मुझे अपना कोर डिसाइपल बना सकता है, इसीलिए मैं उसे इतने सारे पैसे देना चाहता हूँ। तब वो एल्डर सारे के सारे डिसाइपल से कहता है आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है जो आपने इतनी आसानी के साथ पहला टेस्ट पूरा कर लिया, लेकिन हमारे सेक्ट में शामिल होने के लिए आपको एक और टेस्ट देना होगा। अब वो टेस्ट ये होगा कि कोई भी हमारे सेक्ट के कोर डिसाइपल की 3 मूव से बच गया तो उसे इस सेक्ट में शामिल कर लिया जाएगा, और जो भी नहीं बच पाया उसे सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साथ ही जिसने भी कोर डिसाइपल की 3 मूव से बच गया है उसे डायरेक्टली इनर डिसाइपल में प्रमोट कर दिया जाएगा और उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए आप सभी को मेरे कोर डिसाइपल के 3 मूव से बचना होगा। लेकिन ये सुनकर तो सारे के सारे डिसाइपल एकदम हैरान और गुस्सा हो जाते हैं कि पहले तो सिर्फ यहाँ पर एक ही रूल था कि जो भी उस पहाड़ के ऊपर बने गेट को 2 घंटे में छुएगा वो इस सेक्ट में शामिल हो सकता है, लेकिन अब इस लीडर ने रूल कैसे बदल दिए, इसलिए सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी वेल्डर नहीं सुनता और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि सारे लोगों को डरा कर उन्हें शांत करवा सके। जिसके बाद वो अपने कोर डिसाइपल को सारे लोगों के सामने लेकर आता है। तब वो कोर डिसाइपल सभी से कहता है जिसके अंदर भी हिम्मत है वो मेरे सामने आए। ये देखकर तो सारे लोग डरे हुए होते हैं कि आखिर हम लोग पहली बात तो इस सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए हैं और डायरेक्ट ही कोर डिसाइपल के 3 मूव से कैसे बच सकते हैं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। तभी एक डिसाइपल उड़ते हुए उस कोर डिसाइपल से फाइट करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो कोर डिसाइपल अपने स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर ही उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है जहां अब वो मारा जा चुका था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम डर जाते हैं और उनकी हिम्मत जवाब देने लगती है कि वो लोग इस कोर डिसाइपल से बिल्कुल नहीं लड़ सकते, इसलिए उन सभी को वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें देखकर जुयान तो समझ गया होता है कि ये सेक्ट किसी भी डिसाइपल को ज्वाइन करना नहीं चाहता। इसने अपने कोर डिसाइपल को इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि वो 2-3 डिसाइपल को इतना बुरी तरह से मार कर खत्म कर दे, तो इस वजह से बाकी जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सभी के सभी डर के मारे यहाँ से भाग जाएंगे और फिर यहाँ पर ज्वाइन होने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए एल्डर ने ये फैसला लिया है कि वो अपने कोर डिसाइपल से इनकी फाइट कराना चाहता है। ये तो बिल्कुल गलत है। वहीं वो एल्डर उस लीडर से कह रहा होता है कोई तो मेरे सेक्ट का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन अब देखो उसकी बोलती बंद हो चुकी है। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। साथ ही उसने ये सारी चीजें उस लीडर के लिए ही कही थी ताकि वो उसकी बेइज्जती करवा सके। ये सुनकर उस लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी टेलीपैथी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुयान से बहुत दूर खड़े होकर बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो उससे कहता है तुम अभी जहाँ पर खड़े हो ये जुनतियान सेक्ट है और असली दाओजोंग सेक्ट तो मेरा है जहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर तो बस एक मेहमान की तरह हूँ और तुम तो दाओजोंग सेक्ट के अंदर ही ज्वाइन होना चाहते थे ना, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें सबसे पहले इस जुनतियान सेक्ट के इस डिसाइपल को यहाँ से उठाकर दूर फेंक देना है, और अगर ऐसा करने के बाद तुमने इस जुनतियान सेक्ट की बेइज्जती करवा दी तो मैं तुम्हें अपने दाओजोंग सेक्ट का कोर डिसाइपल सीधा सीधा बना दूंगा। और मेरे ख्याल से भी तुम यही चाहते थे कि तुम दाओजोंग सेक्ट के कोर डिसाइपल बनो, ना कि इस जुनतियान सेक्ट के। ये सुनकर तो जुयान भी हैरान रहता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सेक्ट है कौन सा, लेकिन अब उसे समझ आ गया होता है कि अगर उसे दाओजोंग सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना है तो उसे इस कोर डिसाइपल को यहाँ से हटाना होगा। उसके बाद ही वो लीडर उसे अपने दाओजोंग सेक्ट का कोर डिसाइपल बना देगा। लेकिन जुयान उससे कहता है मुझे अब कोर डिसाइपल नहीं बनना, मुझे उससे भी अच्छी पोजीशन चाहिए। ये सुनकर वो लीडर भी हैरान था, जहाँ वो उससे कहता है तुम्हें अभी मेरी मदद करनी ही होगी क्योंकि मैं ही तुम्हें जीजी एकेडमी तक ले जा सकता हूँ, जहाँ जाने के बाद तुम अपनी वाइफ से मिल पाओगे, वरना अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम हमेशा के लिए यही फंस कर रह जाओगे। इसलिए जुयान उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जुनतियान सेक्ट के उस कोर डिसाइपल के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ ये देखकर वो कोर डिसाइपल कहता है लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है जो तुम मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए हो, तो देखते हैं तुम्हारे अंदर हिम्मत कितनी ज्यादा है। जिसके बाद वो सबसे पहला अटैक जुयान के ऊपर कर देता है, लेकिन जुयान तो बड़ी ही आसानी के साथ उसके इस अटैक से बच जाता है और उससे कहता है तुम्हारा पहला अटैक खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 और अटैक बाकी है। ये देखकर गुस्से में वो कोर डिसाइपल अपना एक और खतरनाक अटैक जुयान के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन जुयान इस अटैक से भी बड़ी ही आसानी के साथ बच जाता है और अब उस कोर डिसाइपल का 2 अटैक
अटैक खत्म हो चुका था और उसके पास बस अब आखिरी अटैक बचा होता है, जो अटैक काफी खतरनाक था। वो अपने डुप्लीकेट बनाते हुए जुयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जुयान उसके इस अटैक से भी बच जाता है और उसी के ऊपर उल्टा एक खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से उस कोर डिसाइपल के अंदर दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचती। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, साथ ही वो एल्डर भी हैरान था। लेकिन इस चीज से तो वो लीडर काफी ज्यादा खुश होता है कि जैसा मैंने जुयान को करने कहा था उसने वैसा कर दिया। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनतियान सेट का एल्डर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे डिसाइपल ने टेस्ट कैसे पास कर लिया, इसलिए वो एक और टेस्ट अनाउंस करता है और इस टेस्ट में वो ये कहता है कि कोई भी मेरे कोर डिसाइपल के 3 अटैक से बच गया तो मैं उस इंसान को अपने सेट का हिस्सा बना लूंगा, और जो भी नहीं बच पाता है उसे इस सेट से वापस जाना होगा। तब जुयान उस कोर डिसाइपल से लड़ने के लिए आता है और वो उसके 3 अटैक से क्या बचता, जुयान उसे इतना मारता है कि वो कोर डिसाइपल ही मारा जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुयान एल्डर से कह रहा होता है क्या खाली कोर डिसाइपल ही पावरफुल थे, इससे ज्यादा पावरफुल भी कोई इंसान है तो आप उसे भी मेरे पास ला सकते हैं, मैं उसे भी कुछ ही टाइम के अंदर हरा दूंगा। जो चीज सुनकर एल्डर भी हैरान था, लेकिन तब दूसरा एल्डर उससे कहता है मुझे इस जुयान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसने तो इतनी आसानी के साथ हमारे कोर डिसाइपल को हरा दिया और ये अभी और लोगों को चैलेंज करने के लिए बुला रहा है, इसलिए हमें इसे अपने सेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और इसे वापस भेज देना चाहिए। पर इस चीज से जितना परेशान वो दूसरा एल्डर था उतना ही ज्यादा खुश ये एल्डर भी होता है। वो खुद में तो खाली ये सोच रहा होता है कि अगर जुयान जितना पावरफुल बंदा हमारे सेट का हिस्सा बन जाए तो हमारे सेट की इज्जत तो कहां से कहां पहुंच जाएगी, इसलिए अगर जुयान और लोगों से चैलेंज करना चाहता है तो मैं उन लोगों का भी इससे चैलेंज करवाने के लिए तैयार हूँ। साथ ही इस बात से वो उस लीडर को भी चिढ़ा रहा होता है, लेकिन वो लीडर उससे कहता है हाँ मैं भी मानता हूँ कि जुयान काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या ये तब भी तुम्हारे सेट का हिस्सा बनने के लिए मानेगा या फिर नहीं, ये तो बात की ही बात है। ये सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिसके बाद वो अपने दूसरे वाले एल्डर से कहता है मैं जुयान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए उसे लक पिल दिया जाए जो कि हमारे यहाँ का बहुत ही कीमती ट्रेजर है और ये मेरी तरफ से जुयान के लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। इसलिए दूसरा वाला एल्डर जुयान के पास आकर उसे वो लक पिल देता है जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी। ये देखकर तो जुयान एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि ये तो कितनी अच्छी पिल है, लेकिन जैसे वो उस पिल को लेने वाला होता है कि तभी वो लीडर अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है उस पिल को हाथ भी मत लगाना, अगर तुमने उस पिल को ले लिया तो तुम्हें इस सेट का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, इसलिए उस पिल को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने सेट में ले जाऊंगा। तब ये सुनकर जुयान भी परेशान था कि आखिर वो करे तो करे क्या, इसलिए वो उस पिल को लेने से मना कर देता है और उसे ना लेने का ये बहाना करता है कि ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा कीमती है और मैंने तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही कोर डिसाइपल को हराया है, अगर कुछ और लोगों को हराया होता तब मैं इस पिल को लेने का हकदार था, लेकिन एक ही डिसाइपल को हराने के बाद मुझे इतना कीमती ट्रेजर मिल जाए ये मुझे गवारा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर सारे लोग तो कह रहे होते हैं ये जुयान बिल्कुल पगला सा गया है, ये तो हाथ आई सोने की मुर्गी को ऐसे ही जाने दे रहा है, इसके जितना बेवकूफ इंसान तो मैंने कभी भी नहीं देखा। वहीं एल्डर तो जुयान की ऐसी बातें सुनकर फूले नहीं समा रहा होता है, वो इतना ज्यादा खुश होता है कि अगर जुयान यहाँ पर कुछ भी मांग ले तो वो उसे भी देने के लिए तैयार हो जाए, बस उसे जुयान को अपने सेट का हिस्सा बनाना है। इसलिए वो उससे कहता है तुम जिससे भी चाहो उससे चैलेंज कर सकते हो, तुम्हारे लिए आज बिल्कुल छूट है। इसलिए जुयान सारे लोगों से कहता है पिछली बार तो मुझसे फाइट करने के लिए एक कोर डिसाइपल आया था, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि एक नहीं बल्कि 3-3 कोर डिसाइपल एक साथ मेरे पर अटैक करे। ये सुनकर तो सबसे पहले एक कोर डिसाइपल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जुयान उसे एक ही बार में उठाकर पटक देता है। तब ये देखकर बाकी के दोनों डिसाइपल भी एक साथ होते हुए जुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जुयान बड़ी ही आसानी के साथ उन सभी का मुकाबला करते जाता है और एक ही अटैक करते हुए उन तीनों के तीनों को वहीं से उठाकर दूर फेंक देता है और वो तीनों डिसाइपल अब मारे जा चुके थे। तब दूसरा वाला एल्डर उस एल्डर से कहता है देखा आपने जुयान यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के लिए आया है, उसने देखते ही देखते हमारे 4 कोर डिसाइपल को मार दिया, इसके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, इसे हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन एल्डर तो जुयान के नशे में काफी ज्यादा पागल हो चुका था। वो उस एल्डर से कहता है जिसके पास इतनी पावर हो उसके पास थोड़ा घमंड तो होगा ही, वैसे भी हमारे कुछ ही तो कोर डिसाइपल मारे गए हैं, वो लोग तो कुछ काम के भी नहीं थे जितना काम का ये जुयान है, इसलिए
जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे तो ऐसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। वहीं जुयान सभी से कह रहा होता है ये लोग कितने कमजोर थे और इतने कमजोर होने के बाद भी ये खुद को कोड डिसाइपल कहते हैं, ये इन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन तभी वहां पर तियान लिन नाम का एक डिसाइपल आता है जो कि सीधा आधे साधे जुयान के ऊपर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। तब तियान लिन को देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे। वो कहते हैं ये तियान लिन तो इस पूरे कॉन्टिनेंट के 100 सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान की लिस्ट में शामिल है और ये इस पूरे जुनतियान सेक का सबसे बड़ा जीनियस है। अगर ये जुयान से फाइट करने के लिए आया है तो इस बार जुयान को काफी मुसीबत हो सकती है। हो सकता है कि वो इसके हाथों हारा भी जाए या फिर मारा भी जा सकता है। वहीं तियान लिन अपने आप के बारे में जुयान को बताता है और उससे हमें ये पता चलता है कि ये तियान लिन उसी जियान का भाई है जिसे कुछ दिनों पहले जुयान ने मार दिया था और उसने मरने से पहले कहा था कि देख लेना मेरा भाई तुमसे मेरा बदला लेकर ही रहेगा। तब ये देखकर जुयान भी समझ जाता है कि अरे तुम तो वही इंसान हो जिसके बारे में तुम्हारा भाई कह रहा था, तो ठीक है आज तुम्हें भी मारकर तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति दिला देता हूँ। ये सुनकर तियान लिन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो सीधा जुयान से फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी स्वॉर्ड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। तियान लिन अपने स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन जुयान बस अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरा वाला एल्डर उस एल्डर को समझाता है कि ये जुयान मुझे नहीं ठीक लग रहा, कहीं हो सकता है कि ये तियान लिन को भी ना मार डाले। अगर ये मारा गया तो हमारे सेट का सबसे जीनियर डिसाइपल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें ये फाइट रुका देनी चाहिए। लेकिन एल्डर कहता है मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि ये जुयान इस तियान लिन को मार डाले क्योंकि ये खुद को एक जीनियस कहता है। लेकिन अगर जीनियस होने के बाद भी अगर ये नए आए हुए डिसाइपल जुयान से हारा जाए तो ये किस काम का जीनियस हुआ। इसलिए तुम शांत बैठो और कुछ खाने पीने के लिए भी मंगा लो, आराम से यहाँ पर बैठ कर हम दोनों की फाइट देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जुयान और तियान लिन अब भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ दोनों की फाइट काफी जबरदस्त चल रही होती है। जुयान तियान लिन से कहता है तुम खुद को तो एक जीनियस कहते हो लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने तो सोचा था तुमसे फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम वही कोड डिसाइपल के लायक के ही हो, तुम्हें तो कोई लो लेवल वाला बंदा भी आसानी से हरा देगा। ये सुनकर तियान लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से उसके कई सारे डुप्लीकेट स्वॉर्ड बाहर निकल रहे थे और वो उन सारी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा जुयान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि एक ही अटैक करके उसकी वहाँ पर जान ले सके। पर जुयान के पास तो ऐसी टेक्निक की भरमार थी, वो सीधा सीधा अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसे ही लिए तियान लिन की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे निर्वाणा स्वॉर्ड तियान लिन को लगती है वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। तियान लिन को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इस जुयान ने इतनी आसानी से उसे कैसे हरा दिया, लेकिन आगे वो कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही वहाँ पर उसकी जान निकल जाती है और वो भी उसके भाई की तरह बड़ी ही आसानी से मारा जाता है। तब दूसरा वाला एल्डर उस एल्डर से कहता है देखो इस जुयान ने हमारे जीनियर डिसाइपल को मार दिया, इसे तो जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेना चाहिए, इसे यहाँ से कोई नहीं जाने देगा। लेकिन वो एल्डर कहता है बस बहुत हो गया, अब तुम जुयान के बारे में और कुछ नहीं कह सकते। जिसके बाद वो एल्डर खड़े होकर जुयान से कहता है मैं तुम्हें पूरे शान से अपने सेक्ट का कोर डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, मुबारक हो तुम्हें, तुम हमारे सेक्ट में शामिल होते हो। वहीं जुयान तो तियान लिन की स्वॉर्ड देख रहा होता है जो कि उसे बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसे रख लेता है। वहीं सारे लोग जुयान को भी ग्रीट कर रहे होते हैं कि आज से वो इस सेक्ट में शामिल हो सकता है। एल्डर कहता है क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तब जुयान सोच में पड़ जाता है और उनसे कहता है मेरी ख्वाहिश क्या मैं आपको कहूँ या नहीं कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन तब भी चलो कोई बात नहीं, मैं क्या ही देता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इस सेक्ट का हिस्सा ही नहीं बनना है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान था और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान जुनतियान सेक्ट में आकर वहाँ के सारे डिसाइपल से फाइट करना शुरू कर देता है ताकि वो सेक्ट में हिस्सा बना सके, लेकिन असल में तो वो यहाँ पर इस सेक्ट को ज्वाइन होने के लिए आया ही नहीं था। पर जुनतियान सेक्ट के एल्डर को लग रहा होता है कि जुयान यहाँ पर इस सेक्ट को ज्वाइन होने के लिए आया है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही जुयान ने तियान लिन को भी हरा दिया था जो कि जियान का ही भाई होता है। लेकिन जब एल्डर जुयान से कहता है अब तुम इस सेक्ट के कोर डिसाइपल हो, तो जुयान उसे साफ मना कर देता है कि मुझे तो ये सेक्ट ज्वाइन ही नहीं होना है। के बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दूसरा वाला एल्डर उस एल्डर से कहता है मैंने तो आपसे पहले से ही कहा था कि मुझे इस जुयान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसने हमारे काफी सारे डिसाइपल को मार दिया और अब जब इस सेट को ज्वाइन होने का मौका मिला है इसे, तो वो इसे ज्वाइन भी नहीं करना चाहता है। वही एल्डर अब जुयान से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि वो उससे कहता है तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए थे, देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जुयान उससे कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे साथ में मेरा एक
सपोर्टर है जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर वो एल्डर उससे कहता है अगर तुम्हारा सपोर्टर हीवन का किंग भी क्यों ना हो तब भी मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और वहां पर एक खतरनाक फॉर्मेशन बनाते हुए उसके अंदर से एक पावरफुल स्नेक को बाहर निकालता है जो कि जुयान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन जैसे ही वो स्नेक जुयान के ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही वहां पर एक पावरफुल स्पिरिचुअल बर्ड आ जाता है जो उस स्नेक के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से डर के मारे वो स्नेक वहां से भाग जाता है। तब वहां पर वो लीडर आता है जिसका ही ये स्पिरिचुअल बर्ड था। ये देखकर वो एल्डर उससे कहता है तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम ही वो इंसान हो जो इस जुयान का सपोर्ट कर रहा है और तुमने जानबूझ के इसे यहाँ पर लेकर आया होगा ताकि हमारी सेक्ट की बेइज्जती करवा सको। जिस पर वो लीडर कहता है हमारा दाओजोंग सेक्ट पिछले कुछ टाइम से काफी बिजी चल रहा है, इसलिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो नए डिसाइपल को सिलेक्ट कर सके, इसलिए मैं तो यहाँ पर आया था ताकि मैं ये देख सकूं कि जुयान के अंदर पावर्स है भी या नहीं। और यहाँ पर आने के बाद मैं ये देख चुका हूँ कि जुयान के अंदर इतनी पावर्स है कि वो मेरा दाओजोंग सेक्ट बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है ताकि उस फॉर्मेशन की वजह से वो सीधा टेलीपोर्ट होकर दाओजोंग सेक्ट के अंदर जा सके। जहाँ जाते हुए वो लीडर से एल्डर से कह रहा होता है पिछले कुछ सालों में तुमने काफी सारे टैलेंट को हमारे दाओजोंग सेक्ट से ही चुरा लिया है, इसलिए तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी ही थी। मैंने तो यहाँ पर आकर थोड़ी सी तुम्हारी बेइज्जती की है, मैं चाहता तो इससे भी खतरनाक सजा तुम्हें दे सकता था। तब वहाँ पर एक डिसाइपल उस लीडर से कहता है हमने तो तुम्हारे दाओजोंग सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा दाओजोंग सेक्ट तो वैसे भी कमजोर होते जा रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी टेक्निक चुरा ली, इसमें हमने कौन सी बुराई कर दी। ये सुनकर तो एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक उस डिसाइपल पे कर देता है कि वो डिसाइपल वहीं पर राख में बदल कर गायब हो जाता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी एकदम हैरान था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लीडर अचानक में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। वहीं वो लीडर एल्डर से कह रहा होता है आज के बाद इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी मेरे सेक्ट या मेरी बुराई करने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम तुम जानते ही हो। हमारा दाओजोंग सेक्ट हमेशा से पावरफुल था, है और हमेशा रहेगा। इसके बाद वो अपने ऑरा की मदद से सभी को उड़ाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। जो चीज देखकर तो जुयान भी एकदम हैरान था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इस लीडर के पास कितनी ज्यादा पावर्स है। वहीं वो लीडर जुयान से कहता है तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर, तो चलो अब टाइम आ चुका है दाओजोंग सेक्ट में वापस जाने का। जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जुयान को भी अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगता है, जहाँ जुयान फॉर्मेशन के ऑरा की मदद से उड़ते हुए सीधा दाओजोंग सेक्ट के अंदर जा रहा था। लेकिन उसके जाने के बाद जुआन वहीं पर रह जाता है क्योंकि उसने वहां पर आने में थोड़ी देरी कर दी थी। ये देखकर तो जुआन एकदम परेशान हो गया होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुरा फंसा दिया, अब ये लोग तो मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहाँ के सारे लोग जुआन को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं तुम तो जुयान के ही साथी थे ना, अब वो तो भाग निकला, इसके बदले तुम्हें ही उसकी मार खानी होगी। जिसके बाद वो सभी मिलकर जुआन को पीटना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो बेचारा तो कुछ कर भी नहीं पाता और सारे लोगों से बस मार खाए जा रहा होता है। वो सभी से भीख मांगते हुए कह रहा होता है तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई भी उसे नहीं छोड़ता और उसे मारे जा रहे होते हैं। वहीं वो एल्डर उस लीडर से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कहता है भले ही तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पावर्स हैं और मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल चुकी है और वो कमजोरी है जुयान, इसलिए मैं जुयान को ही जान से मार दूंगा। जिसके बाद तुम खुद ही कमजोर हो जाओगे क्योंकि तुम तो जुयान के ऊपर ही उछल रहे हो। तो देख लेना जुयान, तुम मुझसे अब बच नहीं सकते, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वहीं एल्डर जुयान को उठाकर अपने दाओजोंग सेट के अंदर लाकर पटक देता है और उसे अपने सेट के बारे में सारी चीजें बता रहा होता है कि कौन सी जगह क्या है और कहाँ पर क्या होता है। ये देखकर तो जुयान काफी ज्यादा हैरान था और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि ये सेट तो बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन तभी वो लीडर उससे कहता है अरे मैं तो एक चीज भूल ही गया, मैं तो जुआन को यहाँ पर लेकर ही नहीं आया, वो तो वहाँ पर मार खा रहा होगा, इससे तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैं भी जाकर जुआन को वहाँ से लेकर आता हूँ। मैंने उस बेचारे को वहाँ छोड़कर गलती कर दी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है जुआन को लाने के लिए। जिसके जाने के बाद जुयान ये सोच रहा होता है कि उस जुआन की तो हालत खराब कर दी होगी उन लोगों ने। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि बेचारा जुआन जिंदा हो, वरना मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने सारे लोगों से अकेले फाइट करके बच पाएगा। तभी जुयान को वहाँ पर दो लोग दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि ये इस सेट के सीनियर डिसाइपल होंगे, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो लोग जुयान को अपने बारे में बताते हैं कि वो लोग यहाँ के सबसे लो लेवल के डिसाइपल हैं। ये सुनकर तो जुयान हैरान रह जाता है और फिर वो वहाँ पर अपनी तारीफ बटोरने के लिए उनसे कहता है मैं तो तुमसे ग्रीट नहीं कर सकता, अब तो तुम लोगों को ही मेरे सामने ग्रीट करना होगा क्योंकि तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। यहाँ के लीडर ने ही मुझे इस सेट का को डिसाइपल बना दिया है, तो इसलिए आगे से तुम्हें मेरे सामने ग्रीट करना होगा। ये सुनकर तो वो दोनों डिसाइपल भी एकदम हैरान थे और जल्दी से जुयान के पास आकर उसे ग्रीट करना शुरू
कर देते हैं। ये देखकर जुयान खुश हो जाता है और उनसे कहता है आगे से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आकर कहना, मैं तुम्हारी वो मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम लोग पहले इंसान हो जिसने मुझे यहाँ पर आने के बाद ग्रीट किया, इसलिए तुम दोनों मेरे दोस्त की तरह हो। जो सुनकर वो दोनों डिसाइपल भी एकदम खुश हो जाते हैं और जुयान का शुक्रिया करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद जुयान ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि कोर डिसाइपल बनना तो सच में बहुत अच्छी बात है। यहाँ का कोर डिसाइपल बनते साथ ही देखो मेरी कितनी इज्जत बढ़ गई, इसलिए अब तो मैं यहाँ पर रहकर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी वाइफ को वापस ला कर रहूंगा। देखता हूँ दुनिया के अंदर किसके अंदर हिम्मत है जो मुझे मेरी वाइफ को लेने से रोक पाएगा। तभी वहाँ पर वो लीडर भी आ जाता है जिसने जुआन को यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन जुआन की हालत तो बहुत खराब हो गई होती है। उसका पूरा मुंह सूज गया होता है मार खा खा के। जुआन उससे कहता है तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया अकेला, मैं तुमसे तो कभी बात नहीं करूंगा। वो लोग तो मेरी जान ही लेने वाले थे, लेकिन कैसे तैसे मैं वहाँ पर जिंदा बच गया। लेकिन तब वो लीडर उससे कहता है इसमें तो तुम्हारी ही गलती है, जब मैं जुयान को वहाँ से लेकर जा रहा था तब तो तुम पूरा टाइम वहाँ पर कोने में छुप कर खड़े थे, इसलिए कि कहीं वो डिसाइपल तुम्हारे ऊपर ही अटैक न कर दे। तो छुपने की सजा तो तुम्हें मिल ही गई है, अगर तुम नहीं छुपे होते तो मैं जुयान के साथ ही तुम्हें वहाँ से यहाँ पर लेकर आ जाता, इसलिए अब इतना मार खाने की वजह से मैं तुम्हें यहाँ का एक इनर डिसाइपल बना देता हूँ। ये सुनकर जुआन से कहता है इनर डिसाइपल मुझे नहीं बनना, मुझे यहाँ का कोर डिसाइपल बनना है। जिस पर जुयान हंसते हुए कहता है क्या क्या कहा तुमने, यहाँ का कोर डिसाइपल बनना चाहते हो? तुम तो यहाँ के काम करने के लायक के भी नहीं हो, तुम्हें अपनी पावर्स कभी देखी है? मुझ जैसा पावरफुल इंसान ही एक कोर डिसाइपल बन सकता है। लेकिन तब वो लीडर जुयान को भी एक कमरे में झाड़ू के साथ भेज देता है ताकि वो पूरा कमरा साफ कर सके। ये देखकर तो जुयान भी एकदम हैरान था। वो खुद से कहता है मैं नहीं जानता था कि कोर डिसाइपल को भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान जुनतियान सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए साफ साफ मना कर देता है। ये देखकर तो वहाँ के सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सीधा जुयान को मारने की कोशिश करने वाला होता है। लेकिन तब दाओजोंग सेक्ट का एल्डर वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है ताकि वो जुयान को कुछ न कर सके। और फिर उसे रोकने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुयान को वहाँ से अपने सेक्ट में ले जाता है, जहाँ उसने उसे एक कोर डिसाइपल बना दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुयान को देखते हैं जो एक पुराने कमरे के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर खुद से ये कह रहा था कि इस सेक्ट के लीडर ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। उसने कहा था कि वो मुझे यहाँ पर लाकर कोर डिसाइपल बनाएगा, लेकिन इसने तो यहाँ पर मुझे सबसे लो लेवल का डिसाइपल बना दिया है, जिसे आसपास की चीजों के कचरे उठा के लाकर जमा करना होता है। साथ ही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ही खाना मिलता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे जल्दी अपनी कल्टीवेशन बढ़ा पाऊंगा और कब मैं पावरफुल बनूंगा, क्योंकि मुझे पावरफुल बनने के बाद अपनी वाइफ को भी बचाना है। और ऐसा ही मैं सबसे लो लेवल का डिसाइपल रहा तो मैं तो कभी भी पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। तभी वहाँ पर वो दोनों लोग भी आ जाते हैं जिन दोनों डिसाइपल से कुछ देर पहले जुयान मिला था। और वो दोनों लोग वहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए जो भी स्वॉर्ड वगैरह टूटी होती है उस सब के कचरे उठाकर लेकर आए होते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर जुयान को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उससे पूछते हैं अरे तुम तो कोर डिसाइपल हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखकर तो जुयान हैरान रह जाता है कि आखिर वो इन लोगों को जवाब क्या देगा। इसलिए बहाना मारते हुए सभी से कहता है अरे मैं तो ये कमरा बस देखने के लिए आया था, एक बार मैं पूरे सेट को अच्छे से देख लूं, उसके बाद ही तो समझ पाऊंगा कि कहाँ पर कौन सी चीजें हैं, और सब कुछ जानने के बाद ही मैं इस सेट को और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर तो वो दोनों डिसाइपल भी कहते हैं अरे तो कितना अच्छा विचार है तुम्हारा, तुम तो हमारे रोल मॉडल हो, हम भी तुम्हारी तरह एक कोर डिसाइपल बनना चाहते हैं और तुम जो कहोगे इसके लिए हम वो सब करने के लिए तैयार है। तो जुयान कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद वो मन में कह रहा होता है कि आज तो अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना अगर इन लोगों को पता चल जाता कि उस लीडर ने मुझे सबसे लो लेवल का डिसाइपल बना दिया है तो ये लोग तो मेरी बहुत बेइज्जती करते। तभी वहाँ पर वो लीडर आ जाता है जो जुयान से कहता है क्या हुआ जुयान, सारे कचरे उठाए कि नहीं उठाए तुमने? जो सुनकर तो जुयान एकदम हैरान हो चुका था कि ये कहाँ से आ गया, और इसने आते साथ ही मेरी पोल खोल दी। मुझे कुछ न कुछ करके तो उसी बात को घुमाना होगा, वरना अगर इन दोनों डिसाइपल को मेरे बारे में पता चला तो मैं तो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। लेकिन ये देखकर तो वो दोनों डिसाइपल काफी हैरान थे। वो सोच रहे होते कि कहीं ये जुयान हमसे झूठ तो नहीं कह रहा था, हो सकता है कि ये हमारी तरह लो लेवल का डिसाइपल हो और हमारे बीच में तारीफ बटोरने के लिए ऐसा कह रहा है कि ये कोर डिसाइपल है। मुझे तो इसके ऊपर पहले से ही शक हो रहा था। तब जुयान एक आइडिया निकालता है। अब वो उस लीडर से कहता है मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे डायरेक्ट कोर डिसाइपल बना देना ठीक नहीं होगा, मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं सबसे पहले लो लेवल का डिसाइपल बनना चाहता हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस करते हुए आखिरी में कोर लेवल का डिसाइपल बनूंगा, इसलिए मैं अपने कोर डिसाइपल के लेवल से इस्तीफा देता हूँ और
आज से मैं एक सबसे लो लेवल का डिसाइपल हूँ। ये सुनकर तो वो दोनों लो लेवल वाले डिसाइपल एकदम हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जुयान ने अपने कोर डिसाइपल की पोस्ट छोड़ दी और वो अब हमारी तरह ही बन चुका है, ताकि किसी के बीच नाइंसाफी नहीं हो। जुयान जितना अच्छा इंसान तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। तब ये सुनकर वो लीडर कहता है, बस बहुत हो गया, नाटक बंद करो। जिसके बाद वो उन दोनों लो लेवल वाले डिसाइपल को वहाँ से पहले भगा देता है और जैसे वो वहाँ से जाते हैं वो जुयान से कहता है वो लोग जा चुके हैं, अब अपना नाटक खत्म करो। और उनके जाने के बाद ही जुयान जल्दी से उस लीडर के पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है, मैं एक लो लेवल का डिसाइपल नहीं बन सकता, मुझे एक कोर डिसाइपल बनना है। जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे यहाँ पर लाकर कोर डिसाइपल बना देंगे, तो आप वो क्यों नहीं करते? आपने मुझे एक लो लेवल का डिसाइपल क्यों बना दिया? मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना है ताकि मैं अपनी वाइफ को बचा सकूं, और वो काम मैं कोर डिसाइपल बनने के बाद ही कर सकता हूँ। तब वो लीडर उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी में जो सबसे कीमती चीज है वो मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें कोर डिसाइपल बना दूंगा। ये सुनकर तो जुयान एकदम हैरान हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मांग क्या रहा है। वो उससे कहता है, कैसे कैसे ख्याल है तुम्हारे, मैं अपनी कीमती चीज तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तब वो सुनकर लीडर उससे कहता है, बेवकूफ लड़के चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी अंगूठी की बात कर रहा था जो कि तुम्हारे पास है। हुआन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस सेक्ट में ज्वाइन कर लूं, जिसके बदले तुम मुझे वो अंगूठी देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो अब लाओ, जल्दी से मुझे वो अंगूठी दे दो। एक बार तुम वो मुझे दे दोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें कोर डिसाइपल बना दूंगा। ये सुनकर तो जुयान एकदम हैरान था कि आखिर इसे उस अंगूठी के बारे में कैसे पता चल गया। वो उससे कहता है, तो क्या आपने मुझे मेरे टैलेंट की वजह से यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, बस मेरी अंगूठी के लालच की वजह से ज्वाइन किया है यहाँ पर मुझे? जिस पर वो लीडर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने तो तुमसे ज्यादा भी जीनियस देखे हैं, तो मैं क्या सबको उठाकर अपने सेक्ट में लाकर ज्वाइन कर लूं? मुझे तुमसे फायदा मिलने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाकर ज्वाइन किया। तो अब लाओ, जल्दी से वो अंगूठी मुझे दे दो। अगर दोगे तो तुम कोर डिसाइपल बन जाओगे, और अगर नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए सबसे लो लेवल का ही डिसाइपल बने रहना पड़ेगा। ये सुनकर तो जुयान हैरान रह जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या रहेगा, क्योंकि वो तो इतनी आसानी से वो अंगूठी उसे देने वाला नहीं था। इसलिए वो लीडर से कहता है, क्या आप कंडीशन बदल सकते हैं? मैं अंगूठी की जगह कुछ और आपको दे देता हूँ अपनी बॉडी के अंदर से, उसके बदले आप मुझे कोर डिसाइपल बना देना। तब वो लीडर उससे कहता है, हट जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या कोई मैं ब्रोथल में जाने वाला इंसान दिखाई देता हूँ? इसलिए जाओ और सारा का सारा जो मेडल का कचरा है वो उठाकर जमा करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम सिर्फ लो लेवल के डिसाइपल बनने के ही लायक हो। ये सुनकर तो जब जुयान उस मेडल के स्वॉर्ड के टुकड़ों को देखता है तो वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि इनके बदले तो मैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ, इन्हें मैं अपने रीइंकार्नेशन बाउल में डालूंगा, उसकी मदद से मुझे वहाँ से पिल मिलेंगे और मेरी पावर्स भी बढ़ जाएगी। तो लो लेवल के डिसाइपल बनने में भी काफी सारा फायदा है, इसलिए तो मुझे लो लेवल का ही डिसाइपल बनना चाहिए, ताकि मैं सारे के सारे मेडल की चीजों को जमा करते हुए उनसे अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकूं। इसलिए वो उस लीडर से कहता है, मैं कोर डिसाइपल नहीं बनना चाहता, मुझे तो लो लेवल का ही डिसाइपल बनना है। ये सुनकर वो लीडर भी एकदम हैरान था। वो उससे कहता है, तुम जानते भी हो कि कोर डिसाइपल की लाइफ कितनी अच्छी होती है, उन्हें सारे रिसोर्सेस मिलते हैं कल्टीवेशन के लिए, साथ ही उन्हें टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल भी मिलती है ताकि वो उसे सीख सके। तो क्या तब भी तुम वो नहीं बनना चाहते? जिस पर जुयान कहता है, बाहर में जाए वो सारी चीजें, मुझे तो लो लेवल का डिसाइपल बनने में ही मजा आ रहा है, इसलिए मैं यही बनूंगा, मुझे कोर डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बनना। और एक बार जब मैं अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा लूं तो मैं तो खुद ब खुद अपने आप ही कोर डिसाइपल बन जाऊंगा। तब ये सुनकर वो लीडर उससे कहता है, देख लेना, अब से तुम्हें हमेशा लो लेवल के डिसाइपल वाला ही काम करना होगा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो उससे ये कहते हुए जाता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे सामने अपनी अंगूठी देते हुए भीख मांगोगे कि मुझे कोर डिसाइपल बना दो। वहीं जुयान तो अब इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है कि मुझे तो काफी सारे मेटल के टुकड़े मिल जाएंगे, मैं उससे अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ, तो मैं इस कोर डिसाइपल बन के अचार डालूंगा। जिसके बाद वो और भी कई सारे स्वॉर्ड के टुकड़े उठाने के लिए चला जाता है। वहीं हम बैटल अरीना को देखते हैं जहाँ पर कुछ डिसाइपल अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनकी प्रैक्टिस के दौरान काफी सारी स्वॉर्ड टूट रही होती है, इसलिए उन सारी की सारी टूटी हुई स्वॉर्ड को जमा करने के लिए वहाँ पर जुयान आ जाता है, जो जल्दी जल्दी से अपने कार्ट के अंदर उन टूटी हुई स्वॉर्ड को भरना शुरू कर देता है। वहीं वो डिसाइपल अब काफी गुस्से में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इस वजह से एक डिसाइपल तो वहाँ से उड़ के बहुत दूर जाकर गिरता है, जो सीधा जुयान की गोद में आकर गिरा था, और दूसरा वाला डिसाइपल उसकी कार्ट को ही उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिस वजह से तो बेचारे की कार्ट भी टूट जाती है, और जितना उसने स्वॉर्ड जमा किया था वो सारी की सारी स्वॉर्ड भी जाकर नीचे गिर जाती है, और अब उसे वापस से दोबारा मेहनत करते हुए सारी टूटी हुई स्वॉर्ड को जमा करना पड़ेगा। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डिसाइपल से फाइट करने के लिए चले जाता है, और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर ने जुयान को दाओजोंग सेक्ट के अंदर लेकर आ गया होता है, जहां लाने के बाद उसने उससे ये कहा था कि वो उसे यहाँ का कोर डिसाइपल बना देगा, लेकिन असल में तो वो उसे कोर डिसाइपल नहीं बनाता बल्कि सबसे लो लेवल का डिसाइपल बना देता है। और अगर जुयान को कोर डिसाइपल बनना है तो उसे उसके पास जो रिंग है वो देना होगा, लेकिन जुयान इसके लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो एल्डर उसे सारी जितनी भी टूटी हुई स्वॉर्ड वगैरह होती है उन सभी को उठाने का काम दे देता है, जिस पर ना चाहते हुए भी जुयान को ये काम करना पड़ता है। और फिर यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक डिसाइपल को देखते हैं जिसने वहां पर मौजूद कई सारे डिसाइपल को मारकर दूर फेंक दिया था, और उन्हीं के गिरने की वजह से जुयान के हाथ में जो बचे हुए मेटल के टुकड़ों वाला कार्ड था वो भी टूट गया होता है। जिसके बाद वो डिसाइपल सभी को चैलेंज करना शुरू कर देता है कि देखा तुमने, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं चाहूँ तो सभी को आसानी से हरा सकता हूँ, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तब दूसरे डिसाइपल उस डिसाइपल से कहते हैं हमारा यहाँ का सबसे खास डिसाइपल चैन यहाँ से दूर चला गया है, अगर वो यहाँ पर होता तब तुम इतनी जुबान नहीं लड़ा रहे होते। तब ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है अरे तुम चैन की बात कर रहे हो, उसके बारे में तो अभी मुझे याद आया, मैंने चैन का भी अच्छे से बंदोबस्त कर दिया है। वो उन डिसाइपल को अपने भाई का एक चैलेंज वाला लेटर दिखाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उस डिसाइपल का भाई वूडी चैन से फाइट करना चाहता है और उसने उसे खुला चैलेंज दिया है। साथ ही वूडी 12th लेवल पर पहुंच चुका है जो कि चैन से भी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर वो डिसाइपल उनसे कहता है क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई क्या? मेरा भाई तुम सभी को यहाँ पर आकर ऐसा मजा चखाएगा कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम चैन को ले आओ या किसी और को बड़े पावरफुल को ले आओ, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इसलिए आगे से मेरे सामने झुक कर रहना। और इतना कहने के बाद वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आकर जुयान उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? तो तुम बिना मेरी परमिशन के यहाँ से आगे कैसे जा रहे थे? जो देखकर तो वहाँ मौजूद बाकी डिसाइपल भी हैरान थे कि आखिर ये जुयान है कौन, ये तो कोई काम वाला दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि आके ये सीधा इस डिसाइपल से चैलेंज कर दे, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। वहीं वो डिसाइपल जुयान से भी कह रहा होता है मरने का शौक है तभी तो मेरे सामने आकर खड़े हो चुके हो, वरना अगर जान प्यारी है तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। जिस पर जुयान कहता है तुमने मेरी कार्ड गिरा दी और जितने भी मैंने स्वॉर्ड के टुकड़े जमा किए थे वो सभी भी फेंक दिया, और तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी कार्ड को जोड़ो और जितने भी स्वॉर्ड के टुकड़े यहाँ पर गिरे हैं तुम्हें उन सभी को उठाना होगा और उसके अंदर डालकर मेरे सामने लाकर खड़ा करना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझसे चैलेंज ही करना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर उस डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जुयान के ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए जुयान उसे वहां से मारकर दूर फेंक देता है और फिर उससे कहता है अगर चैलेंज मंजूर है तो आओ मुझसे फाइट करके दिखाओ, मैं सबसे लो लेवल का डिसाइपल होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। जो सुनकर बाकी सारे डिसाइपल भी एकदम हैरान और खुश रहते हैं, क्योंकि ये डिसाइपल तो वैसे ही सारे लोगों को परेशान किया करता था, और अगर जुयान ने इसे हरा दिया तो काफी बेइज्जती होगी इसकी और ये दोबारा किसी को परेशान करने के लायक ही नहीं बचेगा। लेकिन उन्हें डाउट भी लग रहा होता है कि आखिर ये लो लेवल का डिसाइपल अचानक में ही इतने अच्छे डिसाइपल से कैसे चैलेंज करने आ गया, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो वहीं वो डिसाइपल जुयान से कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 4th लेवल पर होने की पावर्स क्या होती है। जिसके बाद वो जुयान से फाइट करने के लिए चले जाता है और फिर अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जुयान जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से उस डिसाइपल की स्वॉर्ड के ऊपर एक ही अटैक करता उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है, क्योंकि यहाँ के सेट में जितनी भी स्वॉर्ड रखी हुई थी वो सब एकदम ज्यादा कमजोर थी। लेकिन उस डिसाइपल की जो स्वॉर्ड होती है वो खास मटेरियल से बनी होती है, इसलिए वो जल्दी नहीं टूटती। ये देखकर तो जुयान हैरान था कि यहाँ की स्वॉर्ड तो बिल्कुल घटिया है, अब मुझे दूसरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वहाँ पे वो जितनी भी स्वॉर्ड रखी रहती है उनमें से कोई अच्छा वेपन ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पर एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, इसलिए वो उस कुल्हाड़ी को ही लेकर उस डिसाइपल से फाइट करने चले जाता है। लेकिन ये कुल्हाड़ी भी बस एक बार के अंदर ही टूट जाती है, जो देखकर जुयान दोबारा परेशान हो जाता है कि क्या ही घटिया सेट है ये, मैं यहाँ पर आया ही क्यों? यहाँ के लोगों के पास तो एक ढंग का वेपन भी नहीं है। इसलिए अब वो एक भाला उठा लेता है और उसी की मदद से वो उस डिसाइपल से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों के बीच दोबारा से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार भी ये भाला आसानी से टूट जाता है, इसलिए अब जुयान लगातार जितने भी वहाँ पे वेपन रखे होते हैं उन सभी को एक एक बार करके उठाना शुरू कर देता है ताकि वो उस डिसाइपल को हरा सके। और इन दोनों की फाइट ऐसे ही करते हुए काफी टाइम तक चल रही होती है, जिसमें जुयान न जाने वहाँ पर कितनी ही स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उन सभी का कचरा वहाँ पर फैले जा रहा था। ये देखो तो बाकी डिसाइपल भी एकदम हैरान होते हैं कि ये फाइट तो बहुत महंगी हो गई, इस जुयान ने कितने सारे वेपन तोड़ दिए। लेकिन आधे घंटे तक चलने के बाद भी इस फाइट में कोई भी जीतने का नाम नहीं लेता, यहाँ तक कि इस सेक्टर में जितने भी वेपन थे वो भी अब खत्म होने के कगार पर आ गए होते हैं। ये देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल एकदम हैरान थे और उन्हें काफी देर तक खड़े रहकर ये फाइट देखने में नींद भी आने लग जाती है। तो वहीं वाला
डिसाइपल कहता है तुमने इतने सारे स्वॉर्ड से मेरी स्वॉर्ड के ऊपर अटैक किया है कि मेरी स्वॉर्ड भी टूटने वाली है, लेकिन आखिर तुम हार क्यों नहीं मान रहे। तब जुयान वहां रख के आखिरी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके बाद कोई वेपन ही नहीं बचा था उस डिसाइपल से फाइट करने के लिए। जिसके बाद वो वेपन दिखाते हुए जुयान उससे कहता है तो ठीक है, तुम इस फाइट को खत्म करना चाहते हो ना, तो यही स्वॉर्ड आखिरी स्वॉर्ड होगी, मैं इससे पहले ही इस फाइट को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जुयान उस स्वॉर्ड से डायरेक्ट उस डिसाइपल के ऊपर अटैक नहीं करता, बस अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जैसे वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है, उस डिसाइपल को तो जुयान के पास तक आने का मौका नहीं मिलता और वो वहां से उड़कर बहुत दूर चला जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर वो डिसाइपल एकदम हैरान था। वो उससे कहता है आखिर जब तुम्हारे पास इतना ही भयानक अटैक था तो तुमने पहले ही अटैक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इतनी देर तक फाइट करके तुमने अपना भी टाइम पास किया और मेरी भी हालत खराब कर दी। तब जुयान उससे कहता है अरे मेरे बिजनेस दिमाग को तो तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, मैं तो तुमसे इसलिए फाइट कर रहा था ताकि यहाँ पर जितने भी वेपन है उन सभी को तोड़ सकूं। उसके बाद मैं जितने भी टूटे हुए वेपन होंगे उन सभी को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि मैं उससे अपना कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकूं। ये देखकर तो वो डिसाइपल और बाकी सारे लोग भी हैरान थे कि ये जुयान आखिर कैसा इंसान है। लेकिन अब वो डिसाइपल जुयान से कहता है चलो मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने हार गया हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है ताकि जुयान दोबारा उसे पीटने के लिए ना आ जाए। लेकिन जुयान उससे कहता है क्या मैंने अब भी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, जब तक मैं ना कहूँ अपना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तब वो डिसाइपल उससे कहता है अब तो तुम मुझे हरा ही चुके हो और तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिस पर जुयान कहता है मेरी शर्त तो पहले भी वही थी और अभी भी वही है, तुम्हें मेरी कार्ड को ठीक करना है और यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड के टुकड़े हैं उन सभी को उसमें उठाकर डालना है। ये देखकर तो वो डिसाइपल एकदम हैरान था, क्योंकि जब पिछली बार जुयान ने उसे ये करने के लिए कहा था तब तो स्वॉर्ड के टुकड़े बहुत कम थे, लेकिन फाइट के बाद स्वॉर्ड के टुकड़े इतने ज्यादा हैं कि उसे उठाते उठाते ही उस डिसाइपल की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वो अब जुयान को मना ही कहाँ कर सकता था, क्योंकि जुयान के पास उससे ज्यादा पावर्स है, इसलिए मजबूरन उसे ये काम करना पड़ता है, वरना तो जुयान उसकी और खूब पिटाई करेगा। इसलिए वो डिसाइपल वो कार्ड ठीक करने के बाद जितनी भी स्वॉर्ड के टुकड़े होते हैं उन्हें एक एक करके उठाना शुरू कर देता है और काफी घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सारे टुकड़ों को जमा कर लेता है। तब जुयान की ऐसी पावर्स देखकर सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके इतने पावरफुल होने का राज क्या है। आप तो सबसे ज्यादा फेमस हो चुके हैं आज, क्योंकि सबसे लो लेवल के डिसाइपल होने के बाद भी आपने उस डिसाइपल को हरा दिया जो कि 4th लेवल पर था। आपकी पावर्स का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। ये सुनकर जुयान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अंदर ही अंदर कहता है लोग जब पावरफुल बन जाते हैं तो उनकी पहचान तो आपस में अचानक से ही बढ़ जाती है। ऐसा ही देखो मेरे साथ भी हो रहा है, लोग अभी मुझे कितना बुरा भला कह रहे थे, अभी देखो सब मेरे सपोर्ट में आ चुके हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ही मैं और ज्यादा कल्टीवेशन करते हुए और पावरफुल बन गया तो एक दिन वो दूर नहीं कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो मुझे जीजी एकेडमी के अंदर एंटर करवा सके, और एक बार अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को बचा लूंगा। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान उस डिसाइपल से फाइट करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसने उसके कार्ड गिरा दिए थे और जितना भी उसने स्वॉर्ड के टुकड़े जमा किए थे उन सभी को गिरा दिया होता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं, लेकिन जुयान जितने भी वेपन का इस्तेमाल करता वो सभी कमजोर थे, इसलिए वो आसानी से टूट रहे होते हैं। लेकिन तब भी जुयान बड़ी ही आसानी के साथ उस डिसाइपल को हराने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर सारे लोग हैरान थे कि आखिर जुयान के पास कितनी सारी पावर्स है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल जुयान की पावर्स को देखकर उससे कह रहे होते हैं जुयान आप कहाँ पर थे, आपके जैसा इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा और ना ही शायद कभी देख पाएंगे। जिस पर जुयान कहता है बस बस बहुत हो गया, मैं इतना भी कुछ खास नहीं कि मेरी इतनी तारीफ की जाए, और रही बात मेरे सबसे लो लेवल के डिसाइपल बनने की तो मैं इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी पावर्स कितनी ज्यादा है, और अगर मैं अपनी पावर्स के इस्तेमाल से यहाँ का डिसाइपल बनता तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ कोर डिसाइपल बन सकता था। लेकिन मैंने अपने कोर डिसाइपल की पोजीशन छोड़ दी और एक लो लेवल का डिसाइपल बन गया ताकि किसी के बीच नाइंसाफी नहीं हो, क्योंकि इस सेट के रिसोर्सेस लिमिटेड है, और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आते साथ ही कोर डिसाइपल बन गया तो मुझे काफी सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि बाकी डिसाइपल के नाइंसाफी हो सकती है। इसलिए मैंने अपने कोर डिसाइपल की पोजीशन ही छोड़ दी ताकि मैं पहले लेवल से ही शुरुआत कर सकूं। सेट के लीडर ने तो मुझे काफी मनाने की कोशिश की थी कि मैं कोर डिसाइपल की पोजीशन ना छोड़ूं, लेकिन मैंने
एक नहीं सुनी और मैं सीधा सीधा अपनी पोजीशन छोड़कर एक लो लेवल का डिसाइपल बन गया। जो सुनकर तो बाकी सारे डिसाइपल हैरान थे। वो सोच में पड़ गए होते हैं कि क्या दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान मौजूद है जो अपनी इतनी पावर होने के बावजूद भी खुद को एक लो लेवल के डिसाइपल बना ले। जुयान के जैसा इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनकर जुयान को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है कि कहीं इन्हें मेरे बारे में सच्चाई ना मालूम पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों डिसाइपल भी आ जाते हैं जो बाकी मौजूद डिसाइपल से कहते हैं, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जुयान के बारे में ऐसे सवाल करने की? क्या तुम्हें उनके ऊपर शक हो रहा है कि वो को डिसाइपल नहीं बन सकते थे? हमने अपनी आंखों से देखा था कि जुयान के पास कितनी ज्यादा पावर्स थी और उन्होंने सेट के लीडर के सामने साफ साफ कह दिया कि मुझे अब से को डिसाइपल नहीं बनना है, मैं एक लो लेवल का डिसाइपल ही बनना चाहता हूँ। तो तुम्हें कैसे लग रहा है कि जुयान ऐसा नहीं कर सकते? सेट के एल्डर के लाख समझाने के बावजूद भी जुयान ने अपनी को डिसाइपल की पोजीशन छोड़ दी। उनके जैसा इंसान ना ही कोई दुनिया में था और ना ही कभी आएगा। हमें तो जुयान का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया और तुम लोग यहाँ पर उनके ऊपर ही शक कर रहे हो। ये सुनकर जुयान खुश हो जाता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर आकर इन्होंने मुझे बचा ही लिया, वरना तो आज मेरी काफी बड़ी बेइज्जती हो गई होती। वही जुयान मौके पे चौका मारते हुए अपनी और ज्यादा तारीफ बटोरने की कोशिश कर रहा होता है कि आगे आपको किसी भी चीज में जरूरत हो तो मैं वो सब चीज के लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे पास आ जाना और कोई भी काम होगा मैं वो आप लोगों के लिए कर दूंगा। ये सुनकर तो सभी इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसके ऊपर फूलों की बारिश कर देते हैं और उसे कह रहे होते हैं जुयान इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने उस डिसाइपल को भी बड़ी ही आसानी के साथ हरा दिया। जुयान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है और हमने ऐसे इंसान के ऊपर शक किया, ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर जुयान ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जुयान जल्द से जल्द इस पूरे के पूरे सेट का सक्सेसर बन जाएगा और वो बनने के लिए हम पूरी तरह से जुयान का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तो जुयान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा था कि कब लोग ये खुद ही मेंशन कर दे कि मैं यहाँ का सक्सेसर बन सकता हूँ, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर तो मैं यहाँ का सक्सेसर नहीं बन सकता। एक बार ये सपोर्ट करना शुरू कर दें तो मैं बड़ी आसानी के साथ थोड़ी अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते हुए यहाँ का सक्सेसर बन सकता हूँ, जो कि मुझे बनना ही है। तब वहाँ पर वो डिसाइपल भी आ जाता है जो जुयान से कहता है मैंने सारे स्वॉर्ड के टुकड़े उठा दिए हैं, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जुयान इस बार भी उसे रोकते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए, तो तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? जिस पर वो डिसाइपल कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए, मैंने तो सब कुछ कर ही दिया, तो क्या तुम्हें मुझसे पैसे भी चाहिए क्या? जिस पर जुयान उसे हाँ में जवाब देने ही वाला होता है कि वहाँ पर सारे डिसाइपल आकर उस डिसाइपल से कहना शुरू कर देते हैं जुयान इतना अच्छा इंसान है और उसके सामने तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे पैसों की जुयान को कोई जरूरत नहीं है और तुम जुयान को कभी पैसे देकर खरीदने के भी बारे में मत सोचना, वरना हम लोगों से बुरा कोई भी नहीं होगा। जो सुनकर जुयान हैरान रह जाता है कि अच्छा हुआ उसने साफ साफ ये नहीं कह दिया कि हाँ मुझे तुमसे पैसे ही चाहिए, वरना अगर उसने यहाँ पर ये कह दिया होता तो सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती कि जैसा जुयान खुद को दिखाता है अंदर से तो वो बहुत बड़ा लालची किस्म का इंसान है, इसलिए अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तब उसे वहाँ पर वो वॉर लेटर दिखाई देता है जिस पर वो उस डिसाइपल को वो वॉर लेटर दिखाते हुए ये कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए रोका है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने जो अपने भाई के साथ ये चैलेंज वाला वॉर लेटर बनाया है मैं इसे सबके सामने फाड़ता हूँ। जिसके बाद वो उसे फाड़ भी देता है और उससे कहता है अगर तुम्हें या तुम्हारे भाई को ही किसी से भी फाइट करनी है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जिसे भी मुझसे फाइट करनी होगी उसे मेरे सामने आना होगा। मैं किसी भी लेटर का ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और डायरेक्ट मुझसे फाइट करके दिखाओ। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम पगला से जाते हैं कि जुयान ने तो इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अब जुयान हमारा सपोर्ट करे तो फिर ये डिसाइपल या फिर इसका जितना पावरफुल भाई क्यों ना हो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए वो सभी खुशी से नाचने गाने शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो उस डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में कहता है देख लेना जुयान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे एक मौका मिल जाए। जिसके बाद जुयान खुद से कहता है चलो अब सारा का सारा मैटर सॉल्व हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे इन मेटल के टुकड़ों के साथ अपना कल्टीवेशन भी जो करना है। जिसके बाद वो सारी टूटी हुई स्वॉर्ड के टुकड़ों को लेकर वहां से जाना शुरू कर देता है, जिसे जाते हुए देखकर सारे डिसाइपल एकदम खुशी की नजर से उसे देख रहे होते हैं कि जुयान आखिर कितना अच्छा इंसान है, कोई दुनिया में इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। हमें तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि जुयान कितना अच्छा इंसान है, उसकी नोबल पर्सनालिटी के बारे में दुनिया जानना चाहेगी, जिससे जुयान के और ज्यादा सपोर्टर बनते जाएंगे। जिसके बाद वो सभी डिसाइपल जुयान की जय जयकार करते हुए चिल्लाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर जुयान खुद से कहता है ये तो बहुत बढ़िया हुआ, धीरे धीरे करते हुए मेरे सपोर्टर की तादाद बढ़ते जा रही है, एक बार मेरे सपोर्टर बढ़ जाए तो मुझे यहाँ का सक्सेसर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर एक बार मैं सक्सेसर बन जाऊं तो दिखाता हूँ सभी को कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो एल्डर के पास आकर उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर तो वो एल्डर एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो खुद से कहता है आखिर जुयान की हिम्मत कैसे हुई, उसने
उसने सोच भी कैसे लिया कि वो यहाँ का सक्सेसर बन जाएगा। उसे सक्सेसर बनने के साथ साथ यहाँ के रूल भी तोड़ दिए और किसी को भी चैलेंज करने के लिए अपने सामने बुला रहा है। जुयान के हौसले न जाने अब अचानक से इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, मुझे इसके पर कतरने होंगे, वरना तो ये हो सकता है कि मुझसे भी आगे न निकल जाए। जिसके बाद वो डिसाइबल से कहता है जाओ और उस जुयान को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो डिसाइबल कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब जुयान के बहुत ज्यादा सपोर्टर आ चुके हैं, अगर मैं ऐसा करने गया तो उसके सपोर्टर मुझसे ही लड़ने के लिए आ जाएंगे। लेकिन तब भी एल्डर के इतने चिल्लाने की वजह से वो डिसाइबल डर के मारे वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद एल्डर एकदम ज्यादा गुस्से में था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर जुयान इतना ज्यादा कैसे बदल गया, इसे तो मजा चखाना ही होगा वरना ये आगे चलकर मेरे खुद के लिए ही मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं जो अपना उन स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़ों से कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो उन स्वॉर्ड के टुकड़ों को रीइंकार्नेशन बाउल में डालता और उसके पिल बनाते हुए उनकी सारी पावर्स को अपने अंदर कलेक्ट कर रहा होता है ताकि उसकी कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर